हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लगाएंगे एक्सरसाइज 5.1 का चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चन लगा चुके हैं हम। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर का क्रमवार सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। तो हम जाते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला दूसरा तो हो ही गया, तीसरा लगाते हैं, तीसरा, ठीक है। तीसरे से शुरू करते हैं, ठीक। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, ओके। तो पहला तीसरा क्या कह रहा है, इसमें आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है और 3 और टर्म पता करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एपी में है कोई चीज़ पता करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना ही होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो भी तभी वो एपी में होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो पहला आ जाओ, देखते हैं। -1.2 कामा -3.2 -5.2 कामा -7.2 एंड सो ऑन, ऐसे दिया गया, ओके। तो पहला ये क्या होता है, A1, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है। तो आ जाओ, हम क्या निकालेंगे, D1। पहला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, -3.2 माइनस 1/1.2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ओके। अब आ जाओ, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा। तो 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। 3 में से 1 गया, क्या आया, 2 ना। 10.0। तो माइनस बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, तो -2.0 आया, ठीक है। D2 देख लेते हैं। D2 क्या आएगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, -5.2 माइनस 3.2 है, सॉरी 3.2 तो हो जाएगा कितना, -5.2 प्लस 3.2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, -2 फिर आएगा, ओके। फिर उसके बाद D3 देखेंगे, सेम टू सेम। तो A4 की वैल्यू मैं -7.2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। A4 माइनस A3 का मान कितना है, -5.2, ओके। तो हो जाएगा -7.2 माइनस प्लस 5.2 आएगा, जो कि 2, वो भी माइनस का, ठीक है। तो देख रहे हैं, इधर 2 भी, इधर भी 2, इधर भी 2, वो भी माइनस का। तो हमारा D1 D2 इक्वल्स टू D3 है, तीनों सेम है। तो हम कह सकते हैं यस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ AP। ये किस में है, AP में है। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 मोर टर्म्स। तो A4 है, A5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, A4 में क्या जोड़ दूँ मैं, कॉमन डिफरेंस। A4 की वैल्यू क्या है, -7.2। इसमें क्या जोड़ूँ, कॉमन डिफरेंस -2, ठीक है। तो बन जाएगा कितना, 9.2, ठीक। उसके बाद में A4 इक्वल्स टू क्या, A6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 की वैल्यू आई -9.2 और ये है A5 की वैल्यू, और इसमें क्या जोड़ूँ, -2। तो क्या आ जाएगा बेटा, वो 11.2, वो भी माइनस का, ठीक है। A7 ना, नेक्स्ट 3 मोर टर्म बोला था, तो A7 में क्या आएगा, A7 में आएगा A6 प्लस D, और A6 की वैल्यू कितना है, -11.2 और -2, तो हो जाएगा 13.2, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमारे लिख दिए गए, ठीक है। ये था हमारा 4th का तीसरा, ठीक है। अब 4th का हम 4th वाला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। चलते हैं न्यू पेज पे। तो 4th का 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -10 है, -10 -6 -2 एंड 2 है, ओके, एंड सो ऑन है। तो देख लेते हैं, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, A2 माइनस A1, ओके। तो A2 की वैल्यू क्या है, -6, A1 क्या है, -10। तो घटाएंगे, क्या आएगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, आएगा 4, ओके। D2 इक्वल्स टू क्या आएगा, -2 माइनस 6, ओके। तो -2 प्लस 6 कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा, वो भी आएगा 4, ओके। D3 इक्वल्स टू क्या आएगा,
-2 तो 2 + 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 4। तो इधर मैं देख रहा हूँ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, तीनों डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन AP। ये किसके फॉर्म में है, एक AP के फॉर्म में। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो A5 इक्वल्स टू A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। A4 क्या है 2, कॉमन डिफरेंस 4, तो आएगा कितना 6। A6 इक्वल्स टू A5 प्लस में D। A5 में कितना आया 6 आया, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे, कॉमन डिफरेंस हमारा है 4, तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक। A7 इक्वल्स टू A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू आई है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 4, आएगा कितना 14, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे और 14 होंगे। आप आता ही समझ में। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का फोर्थ। अब हम लगाएंगे कौन सा, फोर्थ का फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ का फिफ्थ क्या कह रहा है, 3 कामा सीरीज पहले देखते हैं, 3 कॉमा 3 प्लस √2, फिर है 3 कॉमा प्लस 2√2, फिर 3 कॉमा प्लस 3√2। ओके, तो हम देखते हैं ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये 4 है, ठीक है। तो D1 इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस का A1, तो ये दोनों प्लस माइनस गेट कैंसिल, क्या हो जाएगा ओनली √2 आएगा, ठीक है। D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू जो है 3 प्लस 2√2 है, ठीक है, माइनस आ जाएगा A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2 है, ठीक बेटा। माइनस इंटर करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस, तो ये गेट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है ये, और ये माइनस में हो जाएगी, ठीक। बचा क्या, बचा 2√2 और माइनस का √2। 2√2 में से एक √2 जाएगा, आएगा क्या बेटा, ओनली √2 आएगा, ठीक। D3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, ठीक बेटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कौन सा, 3√2 माइनस 2√2, ठीक है। 3√2 में से √2 जाएगा, बचेगा √2 ओनली, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, तीनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है ना। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP। किसके फॉर्म में है ये, AP के फॉर्म में है। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, A5 इक्वल्स टू A4 में क्या जोड़ लूँ, कॉमन डिफरेंस। A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3√2, प्लस में कॉमन डिफरेंस क्या है √2। बेटा 3 प्लस 3√2 था, एक √2 और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है। A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4√2, प्लस में √2 करेंगे, क्या आ जाएगा 3 प्लस 5√2। ओके, ये आ जाएगा हमारा A6। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। A6 की वैल्यू क्या आई 3 प्लस 5√2, इसमें √2 ऐड करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्या बोलते हैं 3 टर्म वो भी लिख दिए गए, ठीक है बेटा। तो आज हम लगाएंगे अब चौथे का 6वां क्वेश्चन, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा। चौथे का 5 हो गया, 6वां क्या कह रहा है कि 0.2, फिर उसके बाद में 0.22, 0.222, फिर 0.22224 टाइम्स 2 है, ठीक। तो कह रहा है ये AP में है, पहली बात तो ये AP में है ही नहीं, और देखने में भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 0.22 है, माइनस 0.2 है, तो आएगा 0.2 बेटा डेसिमल के प्लेस वैल्यूज घटाएंगे। देखो जी 2 में से 2 जाएगा, क्या आएगा
जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। और जो 2 है उसके नीचे कुछ नहीं है, इसके बाद में क्या लिखेंगे जीरो, तो 2 में से जीरो आ जाएगा, क्या आएगा ओनली 2 ही आएगा। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस D1 क्या है 0.02, ये D1 है। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22, घटाएंगे आएगा 0.002 आएगा। ठीक है, ऐसे D3 करेंगे, फिर आप 0.2222 माइनस 0.222 आएगा क्या बेटा 0.002। ठीक है, देखो अगर आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो एक मैं थोड़ा सा लेंदी करके बता दे रहा हूँ। ठीक, तो हम एक लेंगे, जैसे 0 पॉइंट ये है A3 क्या है 0.223 तीन बार है। A2 क्या है, इसमें से घटाने के लिए बेटा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। ठीक है, डेसिमल नीचे डेसिमल हो गया, इधर 0 है, A2 को घटा रहे हैं। ठीक, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है 2 है और 2 है तो लिख लेंगे। ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके नीचे इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लो, 2 में से 0 आएगा 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा क्या आएगा 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा क्या 0 आएगा, डेसिमल नीचे डेसिमल 0। ठीक है, ऐसा ये डेसिमल का सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इधर देख रहा हूँ यस D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, इट मीन्स मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore it is not in the form of AP, किसके फॉर्म में, ये AP के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा कौन सा, ये 6वां हो गया। ठीक, 7वां क्वेश्चन। ठीक, चौथे का आप 7वां लगाते हैं। कह रहा है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है एंड सो ऑन है। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं क्या है D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, -4 -0, बेटा 4 -4 में से 0 जाएगा, क्या आएगा -4 ही आएगा। ठीक है, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है -8 और A2 की वैल्यू क्या है -4, क्या आएगा -8 माइनस माइनस +4 आए, घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, हियर देख रहे हैं D3 इक्वल टू क्या होता है A4 क्या है -12 माइनस माइनस 8 होगा A3 की वैल्यू। ठीक, तो क्या आ जाएगा -12 + 8, घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 4। यहाँ हम देख रहे हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों क्या है हमारे पास बराबर हैं, तो इट का मतलब क्या है यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP, ये AP के फॉर्म में है। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे A5 में A4 + D, A4 की वैल्यू क्या है -12, उसमें क्या जोड़ दें -4, तो जुड़ेगा क्या हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे जो कि -16 + -4 क्या आएगा माइनस क्या 20। A7 में क्या जोड़ेंगे A6 में कॉमन डिफरेंस, A6 की वैल्यू आई -20, क्या आई -20 -20 प्लस का -4, दोनों जुड़ेगा क्या हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे क्या थे, नेक्स्ट 3 टर्म्स थे। ठीक है, तो हमारे पास 7वां भी हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, जो कि है हमारा 8वां। ठीक है, 4th का 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है अब देख लेते हैं। कह रहा है कि -1/2 -1/2 अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस 0, क्या आएगा 0। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 ना, हियर ऑल टर्म्स आर सेम, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा 0 एंड
इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ए पी, ये ए पी के फॉर्म में है सब में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, मतलब D1 D2 D3 सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो ये ए पी में है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम ही आएंगे सारे सेम। तो A5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2, A6 क्या हो जाएगा, -1/2, और A7 क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये एकदम हलवा सा क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लगाएंगे इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब सारे आसान ही आसान है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। चलो बच्चों, हम लगाते हैं ये क्या बोलते हैं, 9वां क्वेश्चन। तो 4th का 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 3 9 और 27 एंड सो ऑन है। ठीक, तो 1 देख लेते हैं। 1 क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ओके, तो D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 क्या आएगा, 2। ठीक है, D1 D2 क्या हो जाएगा, A3 जो कि 9 है माइनस A2 जो कि क्या है, 3 है। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6। ओके, और उसके बाद में D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D3 A4 माइनस A3, 27 माइनस क्या हो जाएगा, 9, तो कितना हो जाएगा, 18 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, ये कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम का, हियर कॉमन डिफरेंस